सावधान, तुम्हें वकील ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि वजह छोटी नहीं बहुत बड़ी है। आने वाले समय में ऐसा मामला सामने आ सकता है जिसकी तुमने शायद कल्पना भी नहीं की होगी। आखिर क्या होने वाला है, पूरी बात जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाली हूँ जिसे सुनकर शायद आप भी थोड़ा हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, आपको एक वकील ढूंढना पड़ सकता है, लेकिन आखिर क्यों? ऐसी क्या वजह है कि आपको वकील की ज़रूरत पड़ने वाली है? आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी बात विस्तार से बताने जा रही हूँ कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है जिसकी वजह से आपको वकील ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि महादेव जी के संकेत और उनकी कृपा से मुझे आपके लिए बहुत ही गहरे संकेत मिले हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप भी इसी तरह के किसी एक पल का, किसी खास मौके का इंतज़ार कर रहे थे, है ना? सुनो, आने वाले कुछ दिन अगर मैं तुम्हें सही सही बताऊं तो ठीक 72 घंटे, यह कोई आम समय नहीं है तुम्हारे लिए। ब्रह्मांड की घड़ियां कभी गलत नहीं होती। इस वक्त जब तुम और मैं इस खामोशी में जुड़े हुए हैं, ऊपर आसमान में कुछ बहुत ही दुर्लभ योग बन रहे हैं। जीवन बनाने वाले ब्रह्मा, जीवन का पालन करने वाले विष्णु और हर दुख को राख कर देने वाले हमारे अपने भोलेनाथ, इन तीनों की ऊंचाई एक साथ मिलकर तुम्हारे लिए एक नया रास्ता खोल रही है। एक ऐसा रास्ता जिसके बारे में शायद तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। महादेव की तरफ से जो पहला संकेत मुझे मिला है वो शायद तुम्हें थोड़ा हैरान कर दे। मुझे बहुत गहराई से महसूस हो रहा है कि बहुत जल्द तुम्हें अपने हकों की लड़ाई लड़ने के लिए या किसी उलझन से बाहर आने के लिए किसी न्याय जानने वाले की जरूरत पड़ने वाली है। एक ऐसे रक्षक की जिसे हम वकील कहते हैं। जब भी हम वकील या कानूनी मामला जैसे शब्द सुनते हैं तो हमारा मन घबराने लगता है। हमें लगता है कि कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ गई, पर शिव का ठहराव मुझसे कह रहा है कि यह कोई मुसीबत नहीं है, यह तो बरसों से चली आ रही किसी नाइंसाफी के खत्म होने की शुरुआत है। तुम्हें अपने सच को साबित करने के लिए थोड़ा सा लड़ना होगा, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। जब सच का साथ देना हो तो इंसान को अंदर से चट्टान बनना पड़ता है। तुम बस यह याद रखना कि जो अदालत दुनिया की है उससे बहुत बड़ी एक अदालत उस शिव की है, और जब तुम्हारा मन साफ है तो दुनिया का कोई भी फैसला तुम्हें हरा नहीं सकता। तुम्हारी जीत पहले से तय है, बस तुम्हें मैदान में बिना डरे खड़ा होना है। तुमने बहुत सी चीजें मांगी है ना, उनसे बंद कमरों में रोते हुए, शिकायत करते हुए, कभी कभी तो निराश होकर भी, कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मुझे मेरा हिस्सा कब मिलेगा। तुम्हारे उन सारे सवालों के जवाब अब आने वाले हैं। अगर तुम सच में दिल से सोचते हो या चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में तुम्हारा अपना एक घर हो, जिसकी दीवारों में सुकून और प्यार हो, तुम्हारी अपनी एक सवारी हो, और धन की इतनी बरकत हो कि कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, तो आज उस ब्रह्मांड पर पूरी तरह से भरोसा कर लो। अगर तुम्हारी आत्मा मेरी इन बातों से जुड़ रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जय त्रिदेव या जय शिव जरूर लिख देना। यह किसी को दिखाने के लिए नहीं है, यह तो बस अपने महादेव को यह बताने के लिए है कि हाँ मेरे पिता, मेरा मन तैयार है आपकी दी हुई हर खुशी को सहेजने के लिए। तुम्हारे लिए मुझे दो और बहुत खास बातें महसूस हुई। बहुत ध्यान से सुनना, एक एक शब्द को अपने अंदर उतरने देना। पहली बात, चाहे कैसी भी उलझन हो, चाहे कोई कितना भी ताकतवर इंसान तुम्हारे सामने आकर क्यों ना खड़ा हो जाए, तुम्हें अपनी पलकें नहीं झपकनी है, झुकना नहीं है, क्योंकि शिव की करुणा ने तुम्हारे माथे पर जीत का एक अदृश्य राज तिलक कर दिया है। हाँ, राज तिलक। लोग भले ही इसे इन आंखों से ना देख पाए, पर जो भी तुम्हारे सामने आएगा वो तुम्हारी उस शांत ऊर्जा को के आगे अपने आप कमजोर पड़ जाएगा। तुम जहां भी कदम रखोगे, विजय तुम्हारे साथ साथ चलेगी। और दूसरी बात, क्या तुम्हें पिछले कुछ दिनों से घर में या अपने मन में किसी कोने में एक अनजानी सी बेचैनी महसूस हो रही है, जैसे सब ठीक होते हुए भी कुछ भारीपन सा है? अगर ऐसा है तो इसे अनदेखा मत करना। अक्सर जब हमारी खुशियों को किसी की नज़र लगने वाली होती है या हमारे घर की शांति कोई दाग लगने वाला होता है, तो हमारा वो भोला बाबा पहले ही भीतर से जगा देता है। यह बेचैनी उसी का एक इशारा है। अपने घर के माहौल को संभालो। अगर कोई बात बिगड़ रही है तो वहाँ तुरंत मौन हो जाओ। फालतू की बहस मत करो। अपने घर में शाम के वक्त एक दिया जलाओ
और शिव का कोई भी प्यारा सा भजन लगा दो। वो सारी नकारात्मक हवा तुम्हारे घर की चौखट से ही वापस चली जाएगी। तुम्हारी शांति को कोई नहीं छीन सकता जब तक तुम खुद अपने गुस्से से उसे बाहर ना निकाल दो। तुम्हारी जिंदगी में अब एक बहुत खूबसूरत मोड़ आ रहा है। अगर तुम किसी नई शुरुआत के लिए जाने वाले हो, कोई बहुत ही जरूरी परीक्षा, कोई ऐसी मुलाकात जहां तुम्हें खुद को साबित करना है, तो तुम बस इतना करना, घर से निकलते वक्त अपने मन में रत्ती भर भी डर मत रखना। तुम उस वक्त अकेले नहीं होगे, महादेव का हाथ तुम्हारे कंधे पर होगा। बस जाने से पहले उन्हें याद करना और देखना तुम्हारे मुंह से जो भी बात निकलेगी वो सामने वाले के दिल के सीधे उतर जाएगी। और हाँ, तुम्हारी वो सेहत जो तुम्हें पिछले काफी समय से तोड़ रही थी, तुमने बहुत दवाइयाँ खा ली, बहुत चिंता कर ली, अब वो तकलीफ तुम्हारा शरीर छोड़कर जाने वाली है। तुम्हारे शरीर का हर एक कण अब एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ रहा है। बीमारियां जो सिर्फ तुम्हारे शरीर का नहीं, मन का भी दुख होती हैं, वो शिव की कृपा से अब पिघल रही है। तुम खुद महसूस करोगे कि तुम्हारे भीतर एक गजब की ताजगी आ रही है। कुंभ राशि वाले, अगर तुम इतने दिनों में काम की तलाश में थे तो सारे रास्ते बंद नजर आ रहे थे, तो अब इन 3 दिनों में तुम्हारा कोई अपना, कोई ऐसा इंसान जो तुम्हारे बहुत करीब है, वो एक जरिया बनकर तुम्हारी जिंदगी में आएगा। उसकी मदद से, हाँ, कोई तुम्हारी जिंदगी में आएगा, उसकी मदद से तुम्हें कोई बहुत अच्छा काम मिल सकता है। अगर अपने बिजनेस को बढ़ाने की सोच रहे हो या कुछ नया करने वाले हो, तो एक छोटा सा काम करना। अपने नए सफर की शुरुआत में एक श्रीफल यानी एक नारियल लेकर आना, उसे पूरी श्रद्धा से फोड़ना, कुछ मीठा बांटना और फिर अपने काम की नींव रखना। जैसे वो नारियल अंदर से बिल्कुल साफ और शुद्ध होता है, वैसे ही तुम्हारे काम में हमेशा बरकत बनी रहेगी। लोगों से तुम्हारे रिश्ते और तुम्हारा बिजनेस दोनों बहुत मजबूत होंगे। पर एक बात का ध्यान रखना, इस नए बदलाव के दौर में बहुत से नए चेहरे तुमसे जुड़ेंगे। कुछ लोग बहुत मीठी मीठी बातें करेंगे, पर हर चमकती हुई चीज सच्ची नहीं होती, है ना। तुम्हें बहुत सोच समझ कर लोगों को अपनी जिंदगी में जगह देनी होगी। आंख मूंद कर किसी पर भी पूरा विश्वास मत करना। कई बार जो लोग बहुत करीब आते हैं, वही अचानक से हमारा साथ छोड़ देते हैं। तो बस अपने दिल के दरवाजे खुले रखना, पर थोड़े पहरेदार बनकर लोगों को परखना सीखो। और जो तुम्हारे सच्चे रिश्ते हैं, तुम्हारा असल प्यार है, वहां अगर कुछ खटास आ गई थी तो अब वो पूरी तरह से दूर हो जाएगी। परिवार में वो पुराना प्यार, वो हंसी मजाक अब वापस लौट कर आने वाला है। एक ऐसा सुकून घर में फैलेगा जिसके लिए तुम न जाने कब से तरस रही थी। अगर तुम अपने जीवन साथी के साथ बैठे हो तो उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुनना। हो सकता है बातों बातों में वो कोई ऐसी बात कह जाए जो तुम्हारी किसी बहुत बड़ी उलझन का रास्ता निकाल दे। शिव अक्सर हमारे अपनों की आवाज में छुपकर ही हमें राह दिखाते हैं। मेरे वो दोस्त जो किसी रचनात्मक काम से जुड़े हैं, वो अपनी कला से चीजें बनाते हैं, कोई रूपरेखा या डिजाइन तैयार करते हैं। अगर तुम्हें अभी अभी कोई निराशा मिली है, अगर तुम्हारी कोई मेहनत लोगों को पहली बार में पसंद नहीं आई, तो उदास होकर मत बैठो। यह कोई हार नहीं है, यह सिर्फ महादेव का एक तरीका है तुमसे यह कहने का कि मेरे बच्चे, तुम इससे भी बहुत बेहतर कर सकते हो। थोड़ा रुको और उस काम को फिर से देखो और उसमें अपना पूरा दिल डाल दो, कुछ नया सोचो। और फिर जब तुम उसे दुनिया के सामने लाओगे तो लोग बस मुग्ध होकर देखते रह जाएंगे। पर एक बात कभी मत भूलना, चाहे तुम कितनी भी बड़ी सफलता पालो, तुम्हारी जुबान पर हमेशा प्यार और मिठास होने वाली है। बड़े बड़े मौके, बड़े बड़े काम अकड़ से नहीं चलते, वो मिलते हैं विनम्रता से। जैसे एक पेड़ जब फलों से लद जाता है तो वो झुक जाता है। तुम्हें भी उसी पेड़ की तरह बनना है। तुम्हारी विनम्रता और मीठी बोली ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। मेरा मन कह रहा है कि तुमसे बस यूं ही खामोशी में बात करती हूँ, पर अब मुझे इस बातचीत को यहीं रोकना होगा। जाने से पहले बस मेरी 2 बातें और अपने पास रख लो। अगर तुम्हें इस वक्त महादेव को खुश करना है तो कुछ बहुत बड़ा और कठिन करने की जरूरत नहीं है। बस जब भी मौका मिले उन्हें कुछ ताजे और सुगंधित फूल जरूर अर्पित करना। वो फूल तुम्हारी उस खिली हुई आत्मा के प्रतीक है जो तुम अब बनने वाले हो। और हाँ, अगर रास्ते में कोई ऐसा इंसान दिखे जिसे सच में तुम्हारी जरूरत है तो मुंह मत मोड़ना, उसकी मदद जरूर करना, चाहे वह कितनी भी छोटी मदद क्यों ना हो। तुम्हारी वो एक छोटी सी मदद बिना किसी शोर के शिव के खाते में सीधे तौर पर दर्ज हो जाएगी और वो पलट कर कई गुना होकर आज तुम्हारे पास लौट कर आएगी।
8 और 9 ये 2 अंक इस समय तुम्हारे लिए बहुत शुभ है। ये एक तरह के तुम्हारे रक्षक अंक हैं। इन्हें अपने आसपास महसूस करना, और गुलाबी रंग जो कि प्रेम और निस्वार्थ करुणा का रंग है, वो तुम्हारी जिंदगी में बहुत सी सकारात्मक ऊर्जा लेकर आएगा। अब अपने कंधों को ढीला छोड़ दो, चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कान लाओ। महादेव ने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया है। अब तुम्हें किसी बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे लिए हमेशा महादेव से दुआ करूंगी। सब कुछ बहुत अच्छा होगा, बहुत बहुत अच्छा होगा। बस अपना विश्वास टूटने मत देना। हर हर महादेव।